हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपने जो भी पहले की वीडियो बनाई गई है वो सारा आपने देखा होगा और चीज़ों को समझा होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे इजी चैप्टर है। तो इससे जितना अच्छा समझ लेंगे हम उतना अच्छा नंबर इस चैप्टर से कम गेन कर सकते हैं। ठीक है, इजी चैप्टर है और कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या देख लिया था, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लिया था, दूसरा गॉस लॉ पढ़ लिया था। ठीक है, एक छोटा सा डेरिवेशन देखो, चलो ऐसे पहले बोल देता हूँ कि मान लेते हैं कि छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, ये अब आज जब आप फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा तो ये कहोगे तो गॉस लॉ का डेरिवेशन है। ठीक है, बट एक्चुअल में गॉस लॉ का कोई भी डेरिवेशन नहीं होता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, गॉस लॉ का कोई भी डेरिवेशन नहीं होता। हाँ, जो भी बॉडी हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बेस पे हम गॉस लॉ का जो फॉर्मूला था Q/0 हम फाइंड आउट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर बॉडी जिसके थ्रू हम निकाल रहे हैं तो उस पर्टिकुलर बॉडी का हम फ्लक्स निकालते हैं। वो अलग बात है, लग था कि उसका फॉर्मूला भी वही आ गया जो फ्लक्स का था, बट ऐसा होता नहीं है कि फ्लक्स का कोई या गॉस लॉ का कोई अपना एक डेरिवेशन हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको एक स्फीयर दिखा डायग्राम में, हमें इसी का फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो वो d5 है। ठीक है, सफिक्स में नहीं है, उसके बगल में ही है d5, मतलब छोटा सा फ्लक्स है। क्यों? क्योंकि देखो ये पूरी बॉडी है, हम सबके लिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक साथ नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या किया, छोटे से पार्ट का, जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, छोटे से पार्ट का हम फ्लक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसी छोटे से पार्ट का फ्लक्स निकाल लेते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यही काम करते हैं। तो सेंटर पे जो चार्ज है वो है Q और रेडियस इसकी R। एक छोटा सा हमने एरिया ज्यूम किया dA का, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई E। ठीक है, देख रहे हो आप आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही हमारी एरिया की भी डायरेक्शन है। समझ में आ गई बात? तो स्टार्ट करें फिर आगे। चलो, तो हमने देखा था पीछे d5 = E.dA होता है। तो अब है क्या, जब डॉट आप रिमूव करोगे तो कॉस आ जाता है, तो E.dA cos थीटा। ठीक है, तो डायग्राम में E एंड DA की डायरेक्शन सेम है, एक ही जैसी है। क्लियर? तो जब वो एक ही जैसे है तो उनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 0। उनके बीच का एंगल कितना बन जाएगा, 0। तो हमने cos 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो cos 0 = 1। नेक्स्ट लाइन में आप जो 4th लाइन में देख रहे हो सिंपल A लिखा हुआ है, तो सिंपल A नहीं है वो। ठीक है, उसको DA ही रखोगे आप। ठीक है, तो क्या बन गया, cos 0 तो 1 हो गया, तो E.dA बच गया। ठीक, तो phi E = E.dA, तो वो d5 था ऊपर। तो अब d5 को मैं अगर phi में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करा दिया कि phi E = d5। तो d5 की वैल्यू E.dA था, वो पुट कर दिया, E को E रहने दिया और dA को इंटीग्रेट कराना हमने। क्यों? क्योंकि एरिया ही चेंज हो सकता है, क्योंकि अब इतना लिया मैंने, हो सकता है थोड़ा बढ़ा दे, थोड़ा और बढ़ा दे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडी कौन सी है, ये स्फेरिकल बॉडी है तो स्फेरिकल बॉडी ना, तो स्फेरिकल बॉडी का रेडियस वो एरिया क्या होता है, 4πr²। तो हमने पुट कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पुट कर दिया, 1/4πε0 Q/r² और 4πr²। तो देख रहे हो 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया और Q/ε बच गया। ये किसकी वैल्यू हो गई, phi E की। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर स्फेयर के लिए फ्लक्स आ गया। इसका मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये गॉस लॉ का कोई डेरिवेशन है। गॉस लॉ का कोई भी डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, इस वजह से आप ये भ्रम में मत रहना कहीं कुछ लिखा हुआ है तो उसका वो डेरिवेशन नहीं। जिस डायग्राम की बिहाफ पे आपको बताया गया होगा कि ये प्रूफ है, तो एक्चुअल में उस डायग्राम का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर रहे हो आप, ना कि गॉस लॉ का वो डेरिवेशन होगा। समझ में आ गई बात? इस चीज का ध्यान रखना। तो हम इसको पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से आप गॉस लॉ की एप्लीकेशन देखोगे। दो एप्लीकेशन करानी है, तीसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी वो भी देख लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, तो आप इसको पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।